लव यू। थैंक यू। ब्लेस यू। फिर से मैं सिर्फ दिव्यांशु आप सब लोगों का अभिनंदन करती हूँ हमारे इस प्यारे से सेशन में। तो सब लोग एग्री करेंगे, सबको बड़ा अच्छा फील हो रहा है। सबके कमेंट, सबके चेहरों की मुस्कान बता देती है कि यस, सब इस प्यारी सी जर्नी का बड़ा आनंद ले रहे हैं। सो रियली वी ऑल आर ब्लेस्ड कि श्वेता हमारे लिए इतने प्यारे टॉपिक लेके आती हैं। अभी कल ना मेरी किसी से बात हो रही थी, तो बस बातों बातों में एक बहुत पुराना चैप्टर याद आ गया और मैंने उनसे वो डिस्कस किया। वो भी ये सेशन देख रहे हैं तो फिर लगा कि क्यों ना ये बात आज आपसे भी डिस्कस की जाए। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे मौके लाइफ में ऐसे आते हैं जब हम खुद अपनी तकदीर, जैसे श्वेता कहती ना, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं। लेकिन हम ये मान लेते हैं थोड़ा आलस की वजह से कि अरे नहीं, हमारी तो तकदीर ही खराब है। तो मैं आपको एक चैप्टर बताती हूँ जो आई डोंट नो, याद नहीं, अब 7th या 8th क्लास में थी मैं, तो मैं मेरा एक चैप्टर हिंदी की बुक का जिसका टाइटल था भाग्योदय। तो उसमें जो भाग्य है यानी लक, वो अपनी व्यथा बता रहा है, अपना दुख बता रहा है। और वो कह रहा है कि ये इंसानों के लिए मैं क्या नहीं करता, पर इनकी जरा सी, इतनी छोटी सी भी इनकी लाइफ में कुछ हो जाए ना, तो सबसे पहला बिल ये मेरे पे फाड़ते हैं। यानी सबसे पहले मुझे दोष देते हैं। मान लीजिए किसी की प्लेट में से अगर उसका चम्मच भी गिर गया ना, वो खाने को तैयार था पर चम्मच गिर गया उसका, तो पता है कहता है अबे यार किस्मत ही खराब है यार, चम्मच गिर गया, खाने जा रहे थे। पानी का ग्लास भी उल्टा हो गया ना, भाग्य खराब है भाई हमारा, तो पानी नहीं था आज तो नसीब में। तो आप देखिए, हम ह्यूमन बींग्स की ये ना एक आदत बन जाती है। बड़ी बातें तो छोड़िए, छोटी छोटी बातों पे अपने भाग्य को, किस्मत को, लक को बहुत दोषारोपित करना। जो अपनी व्यथा बता रहा होता है तो कहता है मैं भी ना कभी कभी ऐसे इंसानों से दुखी हो जाता हूँ, और फिर मेरा मन उनके लिए कुछ भी करने का नहीं करता। फिर मैं अपना हाथ पीछे खींच लेता हूँ और मैं कहता हूँ रोते रहो, तो जहां हो वहीं रहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ और तुम हो कि छोटी छोटी चीजों का बिल फाड़ रहे हो मेरे ऊपर, मेरे पे दोष बढ़ रहे हो। अब मैं अपना हाथ खींच लेता हूँ। और वो लोग मुझे हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं जिनके मुंह पे हमेशा ये बात रहती है, अरे हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें ये मिला, चाहे वो बहुत छोटी सी चीज हो। मैं देखता हूँ कि अरे वाह, ऐसी कोई बड़ी चीज तो नहीं दी मैंने, पर ये बंदा कितना खुश हो गया इस चीज को पाके और कितना मेरी सराहना कर रहा है। तो मेरा मन ना बढ़ बढ़ के उनके लिए बहुत कुछ करने का करता है। तो इस बात की, कहते हैं ना कहानी सच नहीं होती लेकिन कहानियों में सच्चाइयां होती हैं। तो इस बात की गहराई को समझिएगा। क्या ये बात हम सब ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं है? आप किसी के लिए कोई छोटा बड़ा प्रयास कीजिए और वो आप पे दोष ही मढ़ता रहे, कमियां ही निकालता रहे, क्या आपका मन करेगा उसके लिए कुछ करने का? भाग्य भी यही चाहता है। आप थोड़ी सी तो उसकी सराहना कीजिए, थोड़ा सा तो उसके करे हुए को अप्रिशिएट कीजिए। वो ऐसा दौड़ दौड़ के आपकी किस्मत बनाएगा ना कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये हो कैसे गया। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। और जो मैं बोल रही हूँ ना, दिल से बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और क्योंकि लंबे समय तक फॉलो किया है, तभी आपको बता पा रही हूँ। तो आज जो श्वेता आपको 12 लॉज के आगे के बताने जा रही है ना, तो उसमें भी आपके पास किस्मत बनाने के, रिकंस्ट्रक्ट करने की अपनी लाइफ को बहुत सारे मौके हैं। बस ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा, और उसके बाद उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंस तभी आएगा। So please help me to invite our $1 million Smile Queen, Dr. Shweta Mangesh. Love you. Thank you. Bless you, Shweta. लव यू। थैंक यू। ब्लेस यू। सभी डिवाइन सोर्स। और जैसे ना दीदी ने स्टोरी, मैं कहती हूँ ना दीदी की स्टोरी, पहले ही दीदी जो हम सिखाने जो शेयर करने जा रहे हैं आपसे, उसका क्रक्स वो पहले ही बता देती है कि हम जो सोचेंगे हम अपने जीवन में उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। राइट। तो जैसा कि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, हम जिसको देखते हैं ना हम उसी को सच मानते हैं। क्योंकि हमारा एक सेंस जो है, जो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए था, वो है फील करने का, एक्सपीरियंस करने का। कहीं ना कहीं हम लोगों ने फील करने को
का जो एक सेंस था हम लोगों के अंदर, इंट्यूशंस जो हमें आया करते थे, उसको हम लोगों ने बहुत बार सुना नहीं। अब हम उससे सुन नहीं पा रहे। हमें ईश्वर का वरदान है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम अपने अगर अंदर जाते हैं तो हम उन चीजों को सुन सकते हैं। लेकिन हम सुन क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम आज आप देखिए ना, हम अपने सेंसेस से बहुत कम काम लेते हैं। अभी जितने लोग भी बैठे, मैं पूछूंगी कि कितनी तरह की खुशबू आपके आसपास आ रही हो, तो सब लोग अभी नाक साफ करेंगे कि ओहो, अभी तो कुछ भी नहीं आ रही, अभी तो खुशबू अब देखना पड़ेगा कौन सी आ रही है। राइट? तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक जो हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा मिस किया, वो ये मिस किया कि हम जिसे देखते हैं हम उसे ही सच मानते हैं। ईश्वर को भी तो नहीं देखा है, बट विश्वास करते हैं ना। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है, बट मानते हैं ना उनको। तो क्यों नहीं ये मान पाते हैं कि जीवन में कुछ इनविजिबल लॉज हमारे लिए काम कर रहे हैं? वो दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सफरिंग तो मिल रही है हमारी लाइफ में, लेकिन हम उसको उससे कनेक्ट नहीं कर पाते कि अच्छा वो रूल नहीं फॉलो किया, इस वजह से ये सफरिंग है। लेकिन आप लोगों के बीच इन चीजों को शेयर करने का जो पर्पस है हम सबका, वो यही है कि जब से हम लोगों ने, जिन्होंने मंगेश सर से इन चीजों को सीखा है, मैं आपको सच बताती हूँ, विश्वास करिएगा मेरा, हम लोगों ने जब से इन लॉज को जीना शुरू किया है, जिंदगी ऑटोमेटिकली सुंदर होना स्टार्ट हो गई। हर दिन कोई ना कोई लॉ हम याद करते, देखो यहाँ ये लॉ लगाया हमने, तो चीजें कितनी आसानी से ट्रांसम्यूट कर लिया, चीजों को चेंज कर पाए। क्योंकि आपको पता है ईश्वर ने हम सबको बहुत सुंदर बनाया है। दीदी ने कहा ना, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये बहुत छोटा सा वर्ड है। मैं आज आपको सच बताती हूँ, तो हम सबकी तकदीर की सुनहरी कलम हम सबके हाथ में। बट आपको हमेशा याद रखना है कि वो कलम आपको पकड़े रहना। जहां कहते हैं ना, कॉन्शियस हटा, सबकॉन्शियस ने आपको चलाना शुरू किया, फिर आप वही काम करोगे जो अंदर पड़ा है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अवेयरनेस में रहना है कि मुझे अपनी कलम पकड़े रहना, और उस कलम से जो लिखना है उसको दिन भर लिखते रहना है। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यहां भी यही होता है। कॉन्शियस अवेयरनेस से हम हटते हैं, और सब कॉन्शियस हमें कब चलाने लगता है, सारी मेमोरीज को रिप्ले करना लगता है, और सारे आउटर वर्ल्ड में उठा पटक दिखती है। शुरू में विश्वास करिए, हम लोग इतने समय से काम कर रहे हैं, बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि एक इंसिडेंस में हम नहीं समझ पाते हैं कि हम हुक हो गए, या हमारी चीजें जो अंदर चल रही है उससे रिक्रिएट हो रही है चीजें आउटर वर्ल्ड में। जब दो या तीन होता है, थर्ड तक हमारी आंखें खुल जाती है पूरा, और हमें पता चलता है कि हम डिरेल हो गए, वापस पटरी पे चलो, वापस अलाइनमेंट में चलो, क्योंकि हम डिरेल हो गए। बट आपको पता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपको एहसास हो जाता है कि आप डिरेल हो गए, आप पटरी से उतर गए। बहुत सारे लोग तो बिना पटरी से उतरे हुए सालों से चले जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो पटरी से उतरे हुए। और हर मोटिवेशनल टॉक में वो होते हैं, सुन रहे हैं कि शायद वहां कहीं से कोई एक क्विक फिक्स मिल जाए जिससे वो अपने जीवन को छू मंतर करके बदल ले। ऐसा कोई कोई मंत्र नहीं है। जिस जीवन को इतने सालों में हम लोगों ने खराब किया है, आपको लगता है वो किसी क्विक फिक्स से फिक्स हो जाएगा? नहीं होगा, उसको सालों लगेंगे। बट मैं एक ही चीज कहती हूँ कि जो सीख रहे हैं ना, उसको अप्लाई करना होगा हम लोगों को, हम तभी अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे। राइट? तो जैसा कि हम लोग अपने हर सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने डिवाइन को, अपने सभी मेंटर्स को, सबसे पहले हम उस डिवाइन को थैंक्स देते हैं जिनकी वजह से हम सब हैं। उसके बाद हम अपने गुरु, अपने सभी बिलवड एंसेस्टर्स को धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद उन सभी मेंटर्स को जिनसे हमने ये विजडम सीखा है। उसमें रेस्पेक्टेड मोरना नलामको सिमोना जी हैं, डॉक्टर ई हलिया कला ह्यूलन सर हैं, एंड डॉक्टर मंगेश सर। हम लोगों ने इस साइंस को मंगेश सर से सीखा है, इसलिए दिल से शुक्रिया करते हैं आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आज हम लोग यूनिवर्सल लॉ पूरा कंप्लीट करेंगे। राइट? क्योंकि संडे को सर के साथ हम लोगों को 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हुनर सीखना है। राइट? तो स्टार्ट करते हैं आज का। जैसा कि हम सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से अभी तक इतने लॉज को सीखा है और देखा है कि इस तरह ये लॉज अपने जीवन में, हमारे जीवन में इनविजिबल रूप में काम कर रही है।
5 लॉज को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सीखा था और ये भी जाना था कि हर लॉ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। आज हम सीखने वाले हैं लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसमिटेशन ऑफ एनर्जी। ये 6th लॉ है, यूनिवर्सल लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो है इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग और फ्लक्चुएटिंग। योर एनर्जी इज मूविंग टुवर्ड्स हाई और लो वाइब्रेशन। कहने का मतलब कि मैं आज आपको एक चीज बताती हूँ, एनर्जी जो होती है ना वो न्यूट्रल होती है और वो पूरे टाइम फ्लो करती रहती है। आप हाई में कभी जाते हो, कभी लो में जाते हो। देखते हो ना, कभी कभी आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, कभी कभी बिना कारण के आप बहुत लो फील कर रहे हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का डिफरेंस है कि आप लो वाइब्रेशन में हो कि हाई वाइब्रेशन में, राइट। एनर्जी के लिए हम लोग कहते हैं कि एनर्जी किस, जैसे कि न्यूट्रल होती है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो जाती है? ये हमारे थॉट से, हमारे इंटेंशन से, हमारे क्या बिलीव्स है हमारे अंदर। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीव्स है तो वही चल रहा है। हमारे एक्शंस क्या है, ये सारी चीजें हमारी एनर्जी को डिसाइड करता है। बट एक चीज आपको बहुत सुंदर बताती हूँ, मैं हर बार अपने सेशन में एक बात जरूर कहती हूँ कि ईश्वर ने हम सबको, स्पेशली इंसानों को, बहुत सुंदर बनाया है। उन्होंने हमें ये पावर दिया है कि बाहर भले ही नेगेटिव चीज घट रही है, बाहर जो इवेंट हो रहा है उसमें सब कुछ नेगेटिव है, बट तुम्हारे जीवन में फर्क उससे पड़ेगा कि तुमने उस घटना को मीनिंग क्या दिया है, अपने मन से, अपने माइंड से। मान लीजिए कि एक नेगेटिव इवेंट आपके सामने हो रहा है और आप उसमें से पॉजिटिव निकाल लेते हो कि नहीं, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, तो आपने अपनी एनर्जी को किधर शिफ्ट किया? टुवर्ड्स पॉजिटिविटी शिफ्ट कर लिया। तो आपको नहीं लगता कि इससे बड़ा क्या वरदान हो सकता है कि हमें चूज करने का पावर दिया है ईश्वर ने? हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या सोचना है। हमें बाहर कोई भी इवेंट हो रहा है, उस इवेंट से हमें लेना क्या है, लर्निंग और लेसन। नेगेटिव चीज उठा के घर जानी है हमको या पॉजिटिव चीज उठाना है? तो यही चीज है जो हम कहते हैं कि लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी की हमारे हाथ में है, राइट। इसको मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि हम मैक्सिमम लोग, जितने लोग भी काम कर रहे हैं, मुझे जहां तक उम्मीद है कि सबके घर में एक हेल्पर जरूर होंगे आपके हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करने के लिए। आज आपके यहाँ जैसे हम लोग डॉक्टर्स हैं या वर्किंग हैं, उनके लिए मैं बताती हूँ, या जो जो होम मिनिस्टर्स मैं कहती हूँ, जो अपने घर को देखते हैं, मुझे लगता है उनसे बड़ा काम कोई नहीं करता है। तो आप अपने घर में हो और आज आपने कुछ अपने खास लोगों को गेट टुगेदर के लिए बुलाया हुआ है और आपने अपनी हेल्पर को पहले से कह के रखा था कि देखो भैया, थर्सडे को छुट्टी नहीं लेना, मेरे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स आने वाले हैं और ये हमारे बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं, गेट टुगेदर होगी और आप रहोगे तो हेल्प हो जाएगी काम में। तो आपने उसको पहले से बोल के रखा है और वेंसडे को याद दिलाया भी रात को कि कल आ जाना जरूर से बेटा। और सुबह 8 बजे आप बहुत खुश हो क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं मिलने के लिए, और अचानक से आपको एक फोन आता है कि आज हेल्पर नहीं आएगी, राइट। अब आपके पास ऑप्शन दो है। एक, मुझे पता था ये हमेशा ही ऐसे करते, इन लोग के लिए कुछ भी कर लो ये कभी नहीं बदलते, ये आपको उसी मौके पे धोखा देंगे जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैंने क्या नहीं किया है इनके लिए आज तक। और आज देखो, अब सब मेरे जब फ्रेंड्स आ जाएंगे, आने वाले हैं, मैं उनको मना भी नहीं कर सकती क्योंकि कोई जयपुर से आ रहा है, कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है। और अब बताओ, सारा टेंशन अब मेरे पे आ गया है, मैं कैसे इतनी सारी चीजों को प्रिपेयर करूं। और ये टेंशन मैं अपने दिन भर चला रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, क्या हुआ, अच्छा नहीं, अच्छी नहीं दिख रही श्वेता। उनको क्या पता मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं उन्हें कुछ बता नहीं रही, तो उन्हें पता नहीं चल रहा है, बट मेरी एनर्जी वो सेंस कर। और कहीं ना कहीं वो पूरी गेट टुगेदर जो हमने इतने सालों से प्लान कर रहे थे, हमने कहीं ना कहीं अपने सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को नेगेटिव रहने देने की वजह से उस पूरे, मतलब गेट टुगेदर को हमने स्पॉइल की। ब्लेम हम किस पर डालेंगे? उस हेल्पर की वजह से सारा मेरा खराब। बट रियलिटी पता है क्या है? हमने खुद ने खराब किया उसको, उसने कुछ नहीं किया। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आप उसी में खाना भी बना रहे हो, उसी नेगेटिव एनर्जी में बना रहे हो, फ्रेंड्स भी आए हैं, उसी नेगेटिव एनर्जी में आप उनको सर्व कर रहे हो, चाह के भी आप बहुत खुश नहीं हो पा रहे हो। और कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी न किसी फ्रेंड की किसी बात से आपको पेन भी हो जाए, हो सकता है थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ भी जाए, क्योंकि आप उस एनर्जी में हो। आप वही चीज अट्रैक्ट करोगे।
क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं कि हम जिस एनर्जी पे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं, वही चीज अट्रैक्ट करें। हो सकता है कि आपकी बचपन की फ्रेंड, बचपन में कोई एक बात से आपसे तकलीफ हुई थी, आप उस लो एनर्जी में हैं, तो उसको भी वो बात याद आ जाए और उसने आपसे बोल दिया और आपका सारा मूड खराब हो गया। राइट। अब देखिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था इसके लिए। जैसे ही ये फोन आएगा, क्योंकि हम अपनी प्रोग्रामिंग से बिहेव करते हैं, विश्वास करिए, हम 90% बिहेवियर जो है, या मैं कहती हूँ 95 to 99% हमारा बिहेवियर हमारे सबकॉन्शियस से आता है, प्रोग्रामिंग से आता है। हम कॉन्शियसली बहुत कम बिहेव करते हैं। तो हमें इसकी भी प्रैक्टिस डालनी होगी कि हम ज्यादा टाइम अवेयरनेस में रह सकें। अब जैसे ही मुझे फोन आया कि दीदी आज हम नहीं आ पाएंगे, राइट, मेरा पहला रिएक्शन होगा इसका तो, बट इतने के बाद ही रुकना है हमें। जहां भी है, मैं कहती हूँ मैंने ये किया है इसलिए आपको बता रही हूँ, जहां भी हूं सबसे पहले बैठ जाती हूँ, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देती हूँ। क्योंकि जहां रिलैक्स छोड़ती हूँ अपनी बॉडी को ना कहीं माइंड को ये मैसेज आता है कि शायद ऑल इज वेल श्वेता की लाइफ। तब मैं उसको समझाना शुरू करती हूँ। तो मेरे लिए तुरंत माइंड को कंट्रोल करना आसान नहीं है, बट हाँ, बॉडी पे मेरा फुल कमांड है। मैं सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ती हूँ, उसके बाद बैठती हूँ और थोड़ी सी 1 मिनट, विश्वास करिए 1 मिनट सिर्फ डीप ब्रीदिंग करती हूँ और अपने मन में सोचती हूँ कि नहीं, उसने मेरी बहुत बार मदद की है। आज जरूर कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज उसके घर में आई होगी जिसकी वजह से आज वो नहीं आ पाई। हे ईश्वर, जो भी उसको परेशानी आई है, प्लीज उसकी मदद करना। और अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो ईश्वर, तो उसे मेरे दरवाजे पर भेज देना ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। और अब इतना करने के बाद, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ, मुझे भी कोल्ड कफ रहा, उसको भी कोल्ड कफ रहा, लेकिन वो आते, अरे दीदी किचन में क्यों खड़ी हो, जाओ 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 आप बैठो, आपको कुछ नहीं करना, मैं दे रही हूँ ना अदरक लहसुन, अदरक की चाय अभी बना के आपको दे रही हूँ, पहले पियो दीदी, भाप लिया क्या दीदी। इस सब चीजों को याद करना है। जब आपका कोई नहीं था और आप बीमार थे, तो उसने सब कुछ छोड़ के आपका घर देखा है। जब आप उन चीजों को याद करेंगे ना, तो आपको बहुत बहुत प्यार आएगा और आप उनको ब्लेसिंग दोगे, और उसके बाद आप देखोगे आप एकदम हाई एनर्जी पे हो। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर बहुत गर्मी है, खाना बनाने का नहीं मन है, तो बाहर से मंगा लेंगे। जब इतने सालों बाद दोस्त मिल रहे हैं ना, तो कोई खाना नहीं देखेगा आपका कि आपने क्या बनाया है। चिटचैट और गप्पे मारने में ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर लगता है कि चलो ठीक है एक मीठा बना लेते हैं, बाकी स्नैक्स हम बाहर से मंगा लें। अब क्या हुआ कि आप एकदम हाईएस्ट एनर्जी पे, आपके फ्रेंड्स आके बोलेंगे अरे यार, तुम तो एज के साथ सुंदर ही होती जा रही हो और सुंदर लगने लगी हो, क्या करती हो, क्या खाती हो। अरे कुछ नहीं खाते, बस खुश रहते। विश्वास मानिए, खुश रहेंगे ना तो किसी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं कि परपीचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। हर इवेंट में आप अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने का पावर ईश्वर ने दिया है, कि आप जो भी चीज हो रही है उससे आप अच्छी चीजों को निकालिए। और जब आप ये सीख जाते हैं परपीचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी, तो आपका क्या होता है कि आप हमेशा हाईएस्ट वाइब्रेशन पर रहने लगते हैं। तो जब आप हाईएस्ट वाइब्रेशन पर रहेंगे, तो यूनिवर्स से आप क्या अट्रैक्ट करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप याद करें। आप हर वो अच्छी चीज अट्रैक्ट करेंगे जो अबंडेंस में यूनिवर्स ने आपके लिए रखा हुआ है। मैं यूनिवर्स की एक और ब्यूटी आप लोगों से शेयर करती हूँ। कभी कभी होता है ना यार, वो मुझसे कम पढ़ा लिखा है यार, फिर भी उसके पास फाइनेंसेस कितना ज्यादा है, उसके पास सारे सुख हैं, वो उसको उसके हिस्से का दे रहा है यूनिवर्स, मेरे हिस्से का नहीं दे रहा। मेरे हिस्से का अबंडेंस उसने अपने पास रखा हुआ है, मैंने सिर्फ दरवाजा बंद कर रखा है। जिस दिन मैंने अपना दरवाजा खोला, मेरे हिस्से का भी आने लगेगा। तो कभी किसी का हिस्से का देख के दुखी मत होइए, क्योंकि आपने दरवाजा बंद कर रखा है अपनी खुशियों का, अपने वेल्थ का, अपने सक्सेस का, अपने अच्छे रिलेशनशिप का। तो जब हम इन लॉज को समझते हैं और फॉलो करते हैं अपने जीवन में, तो आप अपना वाइब्रेशन हाई करते हैं, आप खुद को बेहतर बनाते। इस विजडम की जो सबसे सुंदर बात मुझे मंगेश सर, या मैं कहूंगी दिव्यांशु दी को भी, या डॉक्टर राजश्री, हम चार लोग बहुत पहले से इस पे काम कर रहे हैं, हमें सबसे सुंदर बात पता है क्या लगी थी इस चीज की, वो यही कि इसमें किसी को बाहर सुधारना ही नहीं है, किसी को ना बदलना है, ना एक शब्द जाके बोलना है। सब कुछ अपने साथ करेक्ट करो, बाहर सब करेक्ट हो जाता है।
विश्वास करिए, जब आप ये करने लगेंगे तो आप खुद कहेंगे कि बहुत अच्छा महसूस होता है। और हम लोग ये बहुत सालों से सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारा नजरिया जब हमारी हेल्पर के टुवर्ड्स चेंज हुआ मैम, उसकी कितनी भी तबीयत खराब होती है ना, वो मेरा घर करके बगल में अगल बगल नहीं जाती, बट मेरा करके जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा था कि यहाँ से जो हम सोचते हैं ना, हमें क्या लगता है हम सिर्फ यहाँ सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। थॉट्स ट्रैवल करते हैं। अगर आप उसके लिए मुंह से मीठा बोल रहे हो और मन में कड़वाहट रख रहे हो, तो उसका सबकॉन्शियस सेंस करता है। हमें क्या लगता है हमारा ही सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं। आप देखिएगा, जिन रिश्तों को आप अच्छा करना चाहते हैं, आप जुबान से उनके लिए कुछ बुरा नहीं बोलते, बट अगर अंदर नेगेटिविटी चल रही है तो रिश्ते कभी अच्छे नहीं होते। अगर आप चाहते हो कि कोई भी रिश्ता सुंदर हो, तो पहले यहां सुधारिए उसको। यहाँ पे अच्छा बोलना शुरू करिए, यहाँ अच्छा रखना शुरू करिए, सोचना शुरू करिए। ये तो एक दो बार को भूल भी जाएगा। इसको इसको नहीं सही किया तो कुछ सही नहीं है। राइट। तो ये लॉ मुझे बहुत सुंदर लगा, जब मंगेश सर ने हम लोगों को ये सिखाया। तो हर इंसिडेंस को होता है, ऐसा नहीं है। कोई चीज अगर हमारे मन के अगेंस्ट हुई, तो हमारी प्रोग्रामिंग है रिएक्शन की, तो हम स्टार्ट होते हैं, बट वापस से अवेयरनेस में आते हैं, वो शांत होते हैं, रिलैक्स करते हैं। मैं आपको बहुत पते की चीज बता रही हूँ आज। सबसे पहले अपनी बॉडी को लूज छोड़ दीजिए। अगर बैठने की जगह है तो बैठ जाइए। जहां आपने बॉडी को लूज छोड़ा ना, थोड़ा टेंशन रिलीज होना स्टार्ट होता है। माइंड को ये मैसेज आता है बॉडी रिलैक्स है, इसका मतलब ऑल इज वेल इन श्वेताज वर्ल्ड राइट नाउ, नथिंग टू वरी। इतना करने के बाद आप अपने ब्रेथ पे आइए और अपनी बात को रीफ्रेम करिए। जो भी चीज सामने आपको दिख रहा है, उसको आप अपने हिसाब से ट्रांसम्यूट करिए, उसमें अच्छी चीजों देखने की कोशिश करिए। और जिस दिन आपकी ये हैबिट हो गई ना, आपका सबकॉन्शियस ऑटो पायलट मोड पे चला गया ना, आप विश्वास करिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम हाईएस्ट वाइब्रेशन। हम लोग यही करते हैं, हर नेगेटिव चीज में से देखते हैं कि इसमें अच्छी चीज क्या है। अगर कुछ समझ नहीं आता तो उसके शू में पैर डाल देते हैं, तो उसका पेन समझने लगता है। तो जहां पेन था, वहां ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाती है। यार वो कितना पेन में है, प्लीज ईश्वर उसे ब्लेस करना। तो ये है लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसमिटेशन ऑफ एनर्जी। राइट। तो हमेशा ये कोशिश करिएगा, आज के बाद से मैं कहती हूँ ना, हेल्पर से ही स्टार्ट करिए। आपको नहीं पता है उसके जीवन में कितने चैलेंजेस हैं। हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम अब फिजिकल बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि नहीं उससे आना चाहिए। बट उसके चैलेंजेस हम लोगों के चैलेंजेस से बहुत ज्यादा है। कभी आपको एक बात बताती हूँ, शेयर करती हूँ। कभी वो आए ना, अभी तो बहुत गर्मी है नॉर्थ में स्पेशली, वो आती है ना, तो कुछ नहीं करिए, एक ग्लास ठंडा नींबू का शरबत बना के उसको दीजिए। बोले बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए शरबत बनाता, उसको दीजिए। प्लीज एक दिन सब लोग मेरे कहने से ये करके देखिएगा, उसके चेहरे की स्माइल, कुछ रोने लगेंगी उसके चेहरे की स्माइल। और उसके बाद आप अपनी एनर्जी बिना कुछ बोले मुझसे शेयर जरूर करिएगा, आपने ऐसा किया और आपको क्या मिला। मैं आपको गारंटी देती हूँ, करोड़ों रुपए में आप उस चीज को खरीद नहीं सकते जो आपको उस क्षणिक उस एक पल में मिल जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें करके ना, आप अपने आप को कहाँ रख सकते हो ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ ना, पैसे से आप सुंदर बिस्तर तो जरूर खरीद सकते हो, बट पैसे से नींद नहीं खरीद सकते। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पैसे से आप एक बहुत आलीशान बिस्तर तो खरीद सकते हो, पलंग खरीद सकते हो, बट नींद नहीं खरीद सकते। नींद आपको इसी छोटे छोटे एक्शन से मिलेगा। मैं कहती हूँ छोटे छोटे एक्शन स्टार्ट करना शुरू करें। किसी दिन आपकी हेल्पर आए तो बोले अरे यार आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। मैं अक्सर ये चीजें किया करती हूँ, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं अक्सर कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ कि आप कितना काम करते हो। अरे नहीं भाभी जी, आप तो सुबह से उठ के इतना सारा करते हो। मैंने कहा बट मेरा तो पेन चलाने का काम ज्यादा है ना, बट आपका तो फिजिकल वर्क है, और आप कितने अच्छे से करते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है आपका मुझे क्या लगता है? आप हंसते हंसते करते हो। अरे नहीं भाभी जी, आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देती। आपको पता है उस दिन मेरा दिन भी बना रहता है, उसका तो बनता ही है, मेरा भी बना रहता है, क्योंकि उसके चेहरे पे पूरे टाइम स्माइल रहती है। उसको घर के काम में इतना सा उसको, मतलब दो काम एक्स्ट्रा करके चली जाती है। क्यों किया आपने? अरे भाभी जी, घर जाके भी क्या करते, खाली थे, बच्चे तो पढ़ने गए थे। बहुत बहुत पावर है इन छोटी छोटी चीजों में। हमें अपने दुख से ना निकलने का मन ही नहीं करता। हमें लगता है दुनिया में हमसे दुखी कोई है ही नहीं। तो जो दीदी ने भाग्योदय वाली बात सुनाई ना, तो भाग्य वही कहता है यार, जब तुमको दुखी रहना तो तुम उसी में रहो, मैं क्यों लक लेके तुम्हारे घर जाऊं।
राइट? तो जो है ना उसमें खुश रहना शुरू करिए और बोलिए आई एम ब्लेस्ड। मेरी डॉटर एक बहुत सुंदर सेंटेंस बोलती है, उसका कुछ भी हो जाएगा ना, जैसे उसने प्रेजेंटेशन बनाया और 10 लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, और उसको लग रहा है यार 10वां नंबर ना आए, अगर पहला दूसरा भी आ जाएगा, मान लीजिए दूसरा आ गया, कहेगी तुमको पता है मम्मा मैं गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हूँ, मेरा दूसरे में ही हो गया, मैं फ्री हो गई जल्दी। मतलब हर थोड़ी देर के बाद किसी भी छोटी सी अच्छी चीज अगर उसके फेवरेट फूड बन गया तो बोली उफ, आज मैं यही सोच रही थी, देखा मैं हूं ना गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। मुझे उसकी बात बहुत सुंदर लगी कि वो इतनी बार बोलती है ना कि उसके किसी काम में उसको रुकावट अब नहीं दिखती। तो हम क्या नहीं बोल सकते, अरे मैं तो ईश्वर की फेवरेट संतान हूँ। बट हम क्या बोलते हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है, ईश्वर भी मुझे ही दे रहा है दुख। तो जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी डिसाइड हो रही है, जो हम सोच रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमें दे रहा है। फिर हम सोचते हैं यार इतना अच्छा कर्म किया, इतनी चैरिटी किया, फिर भी जीवन में सुख नहीं। इसीलिए कहते ही है कि अच्छे लोगों के साथ तो बुरा ही होता है। नहीं, आप अपना अच्छा और बुरा हम खुद लिख रहे हैं। इस एनर्जी को समझिए, ये हम क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी, जिससे हम चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट? तो ये बहुत सुंदर है, लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसमिटेशन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब कि हम अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। राइट? नेक्स्ट पे आते हैं, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये भी बहुत सुंदर है। फॉर एवरी कॉज देयर इज एन इफेक्ट। कहने का मतलब हम अपने को इफेक्ट साइड में रखते हैं, आपको पता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा वेट किसी कारण से बढ़ जाता है, तो मैं क्या बोलूंगी, अरे यार मेरा वेट बढ़ गया। मैं तो अगर पानी भी पी लूं ना तो मेरे लिए घी का काम करता है। लेकिन आपको मैं बताती हूँ, हम सबके जीवन में जो भी इफेक्ट आज हम देख रहे हैं ना, उसका कॉज भी हम खुद है। वेट मेरा क्यों बढ़ा? क्योंकि मैंने फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कम कर दी या बंद कर दी, मैंने अपने डाइट का ख्याल नहीं रखा। टाइम टू टाइम जो फिजिकल मतलब जो बॉडी डिटॉक्स करना चाहिए था वो नहीं किया, मेंटल डिटॉक्स करना चाहिए था वो नहीं किया। लेकिन मैं हमेशा अपने को इफेक्ट एंड में रखूंगी, यार मेरा वेट बढ़ गया, पता नहीं कैसे कम होगा, ईश्वर मेरी सुनता ही नहीं है, मैं कितना काम करती हूँ। तो हमें एक आदत सी हो गई है। बट अगर आपके जीवन में आज जो भी चीज हो रहा है उसका कॉज कहीं और कोई नहीं है, आप खुद है। मैं आपको बताती हूँ, आवर थिंकिंग इज द कॉज एंड आवर एक्सपीरियंस आर द इफेक्ट ऑफ आवर थिंकिंग। आज आपके जीवन में जो भी चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप मानो या न मानो, बट कहीं ना कहीं वो आपके यहाँ से क्रिएट हुआ है। आपने उससे मिलता जुलता कुछ तो सोचा है, शायद आप भूल भी गए हैं। आपको क्या पता है? आपको पता है 12,000 से 60,000 थॉट्स हमें पर डे आते हैं। क्या हम इतनों को ट्रैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर से सुनिए, 12,000 से 60,000, 60,000 थॉट्स हमें मिनिमम आते हैं पर डे। तो आज जो चीजें बाहर क्रिएट हो रही हैं, एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि यार पता नहीं मैंने ऐसा क्यों एक्सपीरियंस किया। ये एक्सपीरियंस का रीजन है हमारे थॉट्स, जो हमारे अंदर चल रहा है, हम उसी को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप एक कुछ लोगों से आप हेट करते हैं, नफरत करते हैं, आपको उन्होंने हर्ट किया, आप उनसे बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, आप कहते हो मैं उनको माफ भी नहीं करूंगी। फिर आप कहते हो यार मेरा उनके साथ कोई रिश्ता मुझे नहीं रखना है, पता नहीं मेरे अपनों के साथ भी, मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे भाई बहन के साथ, जिनसे मैं अपना रिश्ता अच्छा रखना चाहती हूँ, वहां भी अच्छा नहीं हो रहा है। माइंड को नहीं समझ में आता है कि इससे हेट करना है और इससे लव करना है। जिस भी इमोशन को आप बार बार एनर्जाइज करोगे, एनर्जाइज करने का मतलब समझो आप रिलिव करोगे, सोचोगे, वो ही डोमिनेट करेगा। उसको ये नहीं पता कि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, तो बच्चों के साथ वो चीज नहीं आनी चाहिए। आपको बच्चों की चीजों से भी इरिटेशन होगा, गुस्सा आएगा बिना कारण, और आप कभी कभी बैठोगे, आप सोचोगे बच्चे ने ऐसा कुछ किया नहीं, मैं इतना क्यों रिएक्ट कर रही हूँ? क्योंकि नफरत का जो सीड है ना, वो भी आपने अपने अंदर रखा है, वो पेड़ वो आप ही के अंदर बनेगा। तो हम जो आपसे समझाना चाहते हैं, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया, हमें एक बाउंड्री बनानी है, उनको अपने स्पेस में वापस एंटर नहीं करने देंगे। बट उनसे नफरत नहीं करेंगे, उनका बुरा नहीं चाहेंगे, उनके बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, ना बुरा सोचेंगे। या अगर किसी ने बोला कि अरे यार उसने इतने लोगों का दिल दुखाया, अभी मैंने सुना है कि उनके साथ भी बुरा हो रहा है, इस पे कभी खुश मत होइएगा। क्योंकि आगे जो मैं आपको लॉ बताऊंगी, लॉ ऑफ कंपनसेशन, हमें मल्टीप्लाई होके मिलेगा।
जब भी आपको किसी ने हर्ट किया, अगर उनके बारे में भी आपको सुनने को मिलता है उनके साथ बुरा हुआ, ईश्वर से कहिए हे ईश्वर उनकी मदद करना। क्योंकि आगे का जो लॉ है, लॉ ऑफ कंपनसेशन, बहुत सुंदर है, मेरा फेवरेट लॉ है। आप जो दोगे मल्टीप्लाई होके पाओगे, अच्छाई दोगे अच्छाई मल्टीप्लाई होके पाओगे, बुराई दोगे तो बुराई मल्टीप्लाई होके पाओगे। वो वन टू वन नहीं रिटर्न करता, वो मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स आपको देता है हर चीज। तो अगर हमको चेंज करना है, जो हम आज अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमें अपने थॉट पे जाना हो, क्योंकि कॉज यही है, आउटर वर्ल्ड में कुछ भी नहीं। राइट। उसके बाद आता है लॉ ऑफ कंपनसेशन, दिस इज माय फेवरेट। इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है ना कि आप इस यूनिवर्स में जो भी एमिट कर रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ योर थॉट, वर्ड्स, डीड्स और एक्शन, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मतलब आप एक्शन क्या ले रहे हो, ये सारी चीजें आपको, या आप बोल क्या रहे हो, आपको मल्टीप्लाई होके वापस मिलके रहेगी। अगर आप अच्छाई एमिट कर रहे हो तो अच्छाई आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगी, अगर आप बुराई एमिट कर रहे हो तो आपको बुराई मिलेगी। हम लोगों को क्या लगता है कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप यूनिवर्स में दे रहे हो, कोई आपके बारे में करे। इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझाती हूँ कि लॉ ऑफ कंपनसेशन कितना सुंदर होता है। मैं एक कपल को जानती थी, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज थे उन लोगों के पास। उन लोगों ने बहुत इश्यूज के बावजूद भी वो स्ट्रीट एनिमल्स के लिए बहुत काम करते थे, बहुत ज्यादा, मतलब जितना अपने बन पड़ता था उससे ज्यादा करते थे। फिर किसी दिन ऐसा हुआ कि उनकी जॉब भी चली गई, बहुत सारे चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए, लेकिन उन्होंने स्ट्रीट एनिमल्स के लिए काम करना नहीं छोड़ा। एक दिन जिस वो मकान में रहते थे, मकान मालिक ने कहा कि आपको छोड़ के जाना होगा, क्योंकि आपने 2-3 महीने से किराया भी नहीं दिया। अभी उनको छोड़ने की नौबत ही आ ही रही थी, तब तक अचानक से एक मतलब एक पर्सन होते हैं जिनकी अपनी मल्टी स्टोरेड फ्लैट्स होते हैं, बहुत सारे उनके फ्लैट्स होते हैं। वो कहते हैं मुझे अपने घर को देखने के लिए केयर टेकर की जरूरत है, तो क्या आप एक फ्लैट में रहो और बाकी जितनी भी मेरे फ्लैट्स हैं उसको लुक आफ्टर करोगे। तो चूंकि उन्होंने उस बेजुबानों के लिए बिना सोचे समझे किया था, विदाउट एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपको पता है वो बेजुबान जो है, जो स्ट्रीट एनिमल्स है, वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, तो वहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो यूनिवर्स ने कैसे कंपनसेट किया कि जिस एक रूम के कमरे से उन्हें निकाला जा रहा था, उनको बड़ा घर मिल गया रहने के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, वेल फर्निश्ड घर मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी के लिए भी किया, और उनको पता था स्ट्रीट एनिमल्स मेरे लिए क्या ही करेंगे, बट उनको प्यार था, उन्होंने कर दिया। और आज वो एक बड़े घर में रहते हैं, वेल फर्निश्ड हाउस में रहते हैं, जिसमें उनको किराया भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। तो ये है लॉ ऑफ कंपनसेशन, कि आप किसी के लिए भी करते हो तो एक्सपेक्टेशन मत रखो। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, और सपोज जैसे मान लीजिए कि सुरेखा दी, सुरेखा दी को मैंने बोला कि दीदी मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप मेरी मदद करेंगे क्या? तो दीदी कहते अच्छा चलो ठीक है, हम दे देते हैं, कोई बात नहीं। दीदी ने मुझे दे दिया 1 लाख रुपए। अब दीदी को रोज लगता पता नहीं श्वेता देगी कि नहीं देगी, श्वेता लौटा पाएगी कि नहीं पाएगी, मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, हमारे रिश्ते भी इतने अच्छे हैं। अब उनके मन में पूरे टाइम चल रहा है, और मैं भी चाह रही हूँ लौटाना, बट कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जा रहे हैं कि मेरा पैसा बच ही नहीं पा रहा है। और इस तरह से करते करते कुछ समय के बाद हमारे और दी के रिश्ते खराब होने लगे, क्योंकि हम मुंह पे कुछ एक दूसरे को नहीं बोल रहे हैं, बट अंदर ही अंदर हम सोच रहे हैं कि यार, दीदी को लग रहा है कि पता नहीं, अब मुझे नहीं लगता मेरा पैसा वापस आने वाला है। वो अक्षय से भी बात कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं दीदी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम पैसा वापस नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि मेरे चैलेंजेस है, मैं 1 रुपए बचा नहीं पा रही हूँ। कहने का मतलब दोनों तरफ से बॉम्बार्डिंग है नेगेटिव चीजों की चल रही। और एक दिन यही होगा जब हम आमने सामने होंगे, हम एक दूसरे, हमारा जो इमोशनल है वो आउटबर्स्ट होगा, और इस तरह से रिश्ते खराब हो जाए। अब जैसे दीदी ने मुझे दे दिया, ये सोच के दिया कि मुझे नहीं पता ये आए चाहे नहीं आए, कोई बात नहीं, मेरे पास था, मैंने दे दिया श्वेता, अब देखा जाए। तब तक अक्षय आके बताते हैं दीदी भूल गई मुझे दे करके, कि छोड़, जाने दो, मुझे नहीं सोचना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अभी चैलेंजेस है, नहीं भी दे पाएगी तो कोई बात नहीं। मैं लॉ ऑफ कंपनसेशन को वो मानते हैं और वो छोड़ देते हैं।
6 महीने बाद अक्षय आते हैं और कहते हैं कि मम्मा, हम लोगों ने जो 500 का एक म्यूचुअल फंड खरीदा था उसकी कीमत 5 लाख हो गई आज। तो दीदी का क्या होगा कि हम क्यों नहीं चीजों को कर पाते। और आप विश्वास करिए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो मेरे और मंगेश सर के साथ बहुत बार हुआ है। हमने देने के बाद उधर से अपना चेहरा हटा लिया है कि नहीं, उसको जरूरत थी, हमने दिया। इसमें देखिए 2-3 चीजें जो हम और सर आपस में बात करते हैं। पहला, कि अगर कोई हमसे मदद मांगता है, अगर मैं कर सकती हूँ तो हम जरूर करते हैं। ये सोचते हुए पहला थॉट हमारे दोनों के मन में पता है क्या आता है, कि उसको हमारे घर का पता ईश्वर ने दिया होगा, क्योंकि जब वो परेशानी में होगा तो पहले वो ईश्वर के पास गया होगा मंदिर, कि ईश्वर मेरी मदद कर। तो ईश्वर अगर वो पहला मेरा दरवाजा खटखटाता है मदद के लिए, तो इसका मतलब उसको हमारे घर का पता ईश्वर ने दिया। तो ये मान करके अगर ईश्वर ने भेजा है तो खाली हाथ तो नहीं लौटाएंगे, जितनी मदद हो सकती है जरूर करेंगे। और हम कर देते हैं। अगर वो हमें लौटाता है तो भी ठीक, नहीं भी लौटाता तो हम देते समय हम यही सोच के देते कि उनके हिस्से का मेरे पास पड़ा था, हमने उन्हें दे दिया। और आप विश्वास करिए, जो लौटा पाए लौटा पाए, जिन्होंने नहीं लौटाया, अगर मैंने 1 रुपया दिया, यूनिवर्स ने मुझे 1,000 वापस किया है, अलग तरीके से। मेरा यकीन मानिए, जो भी शेयर कर रही हूँ ना, जिया हुआ शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। और दिव्यांशु दी एग्री करेंगे इस चीज से, क्योंकि उन्होंने भी इस चीज को जिया है। तो ये बहुत सुंदर चीज है कि बस करते जाइए विदाउट एक्सपेक्टेशन। ये नहीं कि अरे श्वेता ने 100 दिया था, 1,000 मिला, मुझे तो जरूर मिलेगा, यूनिवर्स मुझे देगा। नहीं, ये एक्सपेक्टेशन से। बस ये सोच करके कि अगर उसने मुझसे मदद मांगी है, तो मैं और मंगेश सर हमेशा यही कहते हैं कि अरे ईश्वर ने पहले हमें चूज किया उसकी मदद के लिए। अगर हम कर सकते हैं तो हम दोनों बिल्कुल आगे बढ़ के करते हैं मदद। राइट। तो ये है लॉ ऑफ कंपनसेशन, कि आप जो भी एमिट करोगे इस यूनिवर्स में, आपको वो मल्टीप्लाई होके मिलेगा। ये तो मैं बात कर रही हूँ अच्छी चीजों की। अगर आप किसी का बुरा करते हो, किसी का बुरा चाहते हो, तो वो उपज कहाँ से रहा है? आपके खुद के अंदर से। तो वो भी आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। अब मैं जिनकी बात आपको बता रही हूँ, बताया जैसे शेयर किया आपको कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और ये सारी चीजें उनको लाइफ में मिल गई। बट जब सारी चीजें मिली तो कहीं ना कहीं मन उनका थोड़ा सा बदलने लगा। वो देने की बजाय कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ और चीज नेगेटिव चलने लगी। और उनको लग रहा था कि किसी को पता थोड़ी चल रहा है। हम किसी को अगर गलत किसी के साथ कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ी दिख रहा है, उन्हें वो थोड़ी समझ रहे हैं। यूनिवर्स सब देखता है। और अभी सुनने में आया है कि उनको उनके जिनका मकान, उन्होंने कहा आप घर खाली कर दे। तो कहने का मतलब कि उसी लोगों, उन्हीं को एक समय सब कुछ दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना मन खराब किया, देना बंद किया, उनके नाम पे, एनिमल्स के नाम पे चीट करना लोगों को स्टार्ट किया, यूनिवर्स ने उनके सारे दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। लेकिन उनको भी ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इस लॉ ऑफ कंपनसेशन को जानते ही नहीं। उनको लगता है जो दिखता नहीं है लोगों को, इनविजिबल लॉ हमेशा हमारे साथ काम करे। मैं हर बार एक चीज बोलती हूँ, मुझे विजिबल लॉ से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं गलती से मैं रेड सिग्नल नहीं देखा, मैं गाड़ी लेके आगे बढ़ भी जाती हूँ तो मुझे फाइन मिलेगा, मैं छूट जाऊंगी और सजा छोटी सी होगी। और मुझे पता है मैंने मेरी गलती क्या है। बट यहां नहीं, ये इनविजिबल लॉ को मैं गलती से भी गलत नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी जो भरपाई है ना वो बहुत बड़ी होती है, बट हमें बस पता नहीं चलता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सारे लॉज को हमें बार बार सुनना है, सीखना है और अपने जीवन में डे टू डे में प्रैक्टिस करना है। तब जाकर के जब हम इसको जीने लगते हैं ना, तो जिंदगी बहुत सुंदर हो जाती है। विश्वास करिए मेरी इस बात का। हमने या मंगेश सर ने या दिव्यांशु जी, जितने लोगों ने भी इन चीजों को सीखा है, जिन्होंने अपनी लाइफ हम लोगों ने सुंदर बनाया, हम लोगों ने कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखा है। विश्वास करिए, बहुत सिंपल चीजें सीखी और बहुत सिंपल चीजें करा है। अब बहुत आसान है ये चीजें करना। राइट। तो ये आता है लॉ ऑफ कंपनसेशन। नेक्स्ट पे आते हैं लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ये भी बहुत सुंदर है। एवरीथिंग इज रिलेटिव बिकॉज वी ऑल परसीव रियलिटी इन आवर ओन वे। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हम सब की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग डिफरेंट है, क्योंकि हमारी पास्ट लाइफ की मेमोरी है, वहां हमारे अपने एंसेस्टर्स की मेमोरीज है, तो डिफरेंट होगी ना। अगर हम सगे भाई बहन भी हैं,
तो भी आज की इस लाइफ में जो हम सगे भाई बहन हैं, हम सबकी भी प्रोग्रामिंग अलग अलग। पता नहीं उसकी सोल कितने साल पुरानी है, उसके पास्ट लाइफ्स की कितनी मेमोरीज है उसके सबकॉन्शियस में, हमें नहीं पता। तो हम सब जो है ना अपने अंदर एक अपने आप में एक यूनिवर्स कैरी करते हैं। हमारा हम सबका अपना अपना यूनिवर्स है, और हम सब अपने अपने प्रोग्रामिंग के चश्मे से इस दुनिया को देख रहे हैं। अब जैसे ये ग्लास आप देख रहे हो, कोई कहेगा कि आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है। बात तो दोनों सही है, बट आज लड़ाई इसी बात की है कि नहीं भाई, आधा भरा हुआ है। उषा कहेंगे नहीं, आधा खाली है दीदी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिलेटिविटी। तो आज के बाद ना एक ही सिचुएशन में आप देखिएगा जितने लोग हैं वो अलग अलग एक्सपीरियंस उठाएंगे। कोई एक पार्टी में जाएगा, बोलेगा अरे यार क्या पार्टी थी, मजा आ गया, क्या फूड आइटम थे वहां का। एक जाएगा यार यार बहुत बोरिंग था, म्यूजिक बहुत खराब था वहां, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं। एक कहेगा कितना क्राउडेड था, और एसी भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। मतलब हर इंसान वहां से अलग अलग अपने अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस को उठा के आएगा वहां से। तो इस पे करना क्या है हमें कि जब भी, पहले क्या होता था ना, हम साबित करने में लगे रहते थे, नहीं मैं जो बोल रही हूँ वही सच है, नहीं आधा ग्लास भरा हुआ है, और वो कह रहा है आधा खाली, नहीं आधा भरा हुआ है, पॉजिटिव बोलो। और इसमें लड़ाई हो जाया करती थी। अब क्या होता है ना, वो जो भी बोलता है बात सही है, क्योंकि ये समझ आ रहा है ना वो अपने चश्मे से देख के बता रहा है। करेक्शन से करना छूट गया उसके बाद से। ये सबसे बड़ी चीज क्या होता है ना कि आप लॉ हेल्प्स यू टू प्रायोरिटाइज इनर पीस ओवर डिफेंडिंग द ट्रुथ, बिकॉज ट्रुथ इज रिलेटिव एनी वे। ये याद रखिएगा। हमको क्या लगता है जो मैं सोच रही हूँ या देख रही हूँ वही सच है, जो उषा देख रही है वो नहीं। ऐसा नहीं। इनर पीस को चूज करना है हमें। जब आप कहते हो ना, या सही बात है, आप भी ठीक कह रहे हो। जैसे इस ग्लास को ही लेके अगर बोले उषा कहे कि दीदी आधा खाली और मेरे को आधा भरा है, मेरे को बिल्कुल सही बात है उषा, आधा खाली, दोनों को अच्छा लगे। ये है लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ये रिश्तों में बहुत जरूरी है हम लोगों को समझना। हम सब अपनी अपनी दुनिया के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट दे रहे हैं, बेस्ट बोल रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम हमारी जिद है ना कि नहीं उषा मेरे अकॉर्डिंग बात कर, मैं जैसे बात करती हूँ वैसे बात कर, मैं जैसा सोचती हूँ वो वैसा सोचे। ऐसा नहीं हो सकता, हम सबका यूनिवर्स अलग अलग है। हम एक यूनिवर्स में रहते बट हम सबके अंदर एक पूरा यूनिवर्स है, विश्वास करिए। और उसका सारा पावर आपके अब खुद के हाथ में। बस सीख लीजिए और अप्लाई करिए, फिर देखिए दुनिया कितनी सुंदर है आपके लिए। राइट। तो ये होता है लॉ ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट आता है लॉ इज पोलैरिटी। कहने का मतलब हर चीज का एक ऑपोजिट है। अगर बुराई है तो अच्छाई, दिन है तो रात है, नेगेटिव है तभी पॉजिटिव का मजा है। अगर आपसे मैं पूछती हूँ जितने भी लोग यहाँ हैं, अगर जीवन में सिर्फ सुख 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 हो तो आप एक समय के बाद बोर होने लगेंगे। ध्यान दीजिए। आज आपको दुख मिलता है और जब आप ये सोचते हैं ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो आपको एक उम्मीद जगती है कि चलो बुरा वक्त भी चला जाएगा। और जब अच्छा वक्त आता है तो ये अहंकार नहीं करना कि अरे यार ये तो मेरा अच्छा वक्त चल रहा है और हम उसमें कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो वक्त भी गुजर जाने वाला है। तो लॉ पोलैरिटी यही कहता है कि अगर आपने दिन को नहीं देखा है तो आप रात को एंजॉय नहीं कर सकते। अगर रात के अंधेरों को आपने नहीं देखा तो आप दिन के उजालों को एंजॉय नहीं कर सकते, खुश नहीं हो सकते। लॉ पोलैरिटी यही कहता है कि हर चीज का ऑपोजिट है। तो अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि कहते ही है कि बिना चाबी का एक भी ताला नहीं बना आज तक। बिना चाबी का कोई ताला नहीं बना है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो सॉल्यूशन है। बस ये है आपको दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपका फोकस जो है ना प्रॉब्लम पे है। अगर अपना फोकस शिफ्ट करेंगे कि अच्छा ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम, नाउ कम टू द सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसको ब्लेम कर सकते हैं इसके लिए, हम पूरा उधर फोकस में चले जाते हैं। अगर इसकी बजाय हम ये फोकस करें कि अच्छा दिस इज द प्रॉब्लम, अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई, अब इसके सॉल्यूशन पे काम करते हैं, मेरी गलती हो चाहे नहीं। जैसे मैं आपको बताती हूँ ये सारी चीजें सब सीखा हम लोगों ने। तो जैसे एक बार क्या हुआ था कि मेरी हेल्पर के हाथ से वो एक फिल्टर था, उसका था, उसकी बॉडी बहुत वीक थी। उसने उठाया साफ करने के लिए और वो गिर गया और वो पूरा टूट गया। उसको बहुत ज्यादा डर लगा क्योंकि अभी जस्ट हमारे यहाँ आई थी। उसने बोला भाभी जी गलती हो गई, आप हमारी तनख्वाह से काट लेना। मैंने कहा सुनो, इसकी इतनी ही उम्र थी, इसको इतने ही दिन हमें सर्व करना था,
और अच्छा हुआ कि आपको चोट नहीं लगी, मेरे लिए मैटर करता है। और अब बात ये हुई ना कि अब ये गया तो कम से कम अब मैं ढंग का ले पाऊंगी। उस समय मुझे नॉलेज नहीं था, मैंने बस ले लिया और उसको मैं खींचे जा रही थी। तो ये चीज जो है ना, हम सबको समझना होगा कि अब अब अगर उसी को लेकर के हम पूरा घर बैठ करके एक मीटिंग बुलाते और बात करते, कैसे टूटा, क्या किया तुमने, गीले हाथ से छुआ था कि साबुन लगा के छुआ था, कुछ नहीं, तो उसकी भी नेगेटिव एनर्जी, हम भी नेगेटिव एनर्जी में जाते, फिर और चीजें खराब अपने जीवन में अट्रैक्ट करते। तो मेरा और तो बस अब एक ही चीज रहता है, मुझे अपनी एनर्जी पे चेक लगा के रखती हूँ, इसको लो में नहीं जाने देना है। क्योंकि मुझे पता है अगर एक अट्रैक्ट करूंगी ना तो फिर वो चार पांच और साथ में लेके आता है नेगेटिव चीजों। तो देन एंड देयर क्लियर करो, बात खत्म करो, बस ये ऊपर होना चाहिए अपना, एनर्जी हाई हमेशा रखनी है। Every time you experience something you don't want, this law points out that the thing you do want exists and is just waiting to be manifested in your life. एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, यही कहने का मतलब कि जो आप चाह रहे हो नहीं मिल रहा है, सिर्फ हैव सम पेशेंस, वो आपको मिलने ही वाला है, क्योंकि एग्जिस्ट तो करता है वो, तभी तो आपके थॉट में आए, क्योंकि पहले भी यूनिवर्स में आता है फिर आपके थॉट में आता है। तो जो भी आप चाहते हो यूनिवर्स तो बना चुका है, बस अब आपके जीवन में आना, तो वेट करते हैं ना थोड़ा सा, राइट। एवरीथिंग यू जज इज कंपैरिजन, तो जज नहीं करना। बुरा समय भी है तो भी हम कहेंगे, इस पे मैं एक आप लोगों को चंद लाइनें सुनाती हूँ जो मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। कि पहले क्या होता था जीवन में, अगर कष्ट या तकलीफ या चैलेंज आता था तो बहुत ज्यादा रोना आता था, क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ईश्वर आप ऐसा क्यों करते हो। अब पता है क्या बोलती हूँ, तेरे फैसले पे खुदा, तेरे फैसले पर कोई सवाल ना उठाऊं, यही मेरा इश्क है तुझसे। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आपसे बेहतर मेरा कोई नहीं जानता। तो अगर आपने मेरे जीवन में ये चैलेंज दिया है तो मुझे बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। और आज मैं आपको सच बताती हूँ कि अगर मेरे जीवन के कुछ साल बहुत पेनफुल नहीं गए होते, चैलेंजेस नहीं आए होते, तो आज ये जो श्वेता मंगेश है ये इतनी सुंदर तो नहीं होती, इतनी तो मैं गारंटी देती। क्योंकि एक बार मेरे पापा भी थे, एक इसी तरह के लाइव सेशन में थे वो, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था। किसी ने उनसे पूछा मेरे लिए कि आपको मैम को देख करके क्या फील होता है। तो मेरे पापा ने बहुत सुंदर आंसर दिया था कि ये जो भी है ना, अपनी मेहनत से है। मैंने इसे सिर्फ बेस्ट मतलब अच्छा बनाया, एक अच्छा इंसान बनाया, लेकिन ये जो बेस्ट वर्जन बनी है ना, ये खुद से बनी है। और वो बेस्ट वर्जन जो मैं बनी ना, उस सारे पेन्स और चैलेंजेस की वजह से बनी। क्योंकि कहते हैं ना, बॉर्न विद सिल्वर स्पून रही, बहुत सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से मिली, लेकिन अगर वो चैलेंजेस नहीं आए होते तो मैं इतनी तो गारंटी आपको देती हूँ अपने जीवन की, मैं इतनी सुंदर तो नहीं होती जितनी सुंदर मैं आज हूँ मन से। तो हमेशा हम लोगों को ये चीज समझना है कि जो भी चीज ईश्वर हमें दे रहा है, एक तो वो जानता है कि हम उसे टैकल कर सकते हैं तभी मिला है। दूसरा वो चाहता है कि हम अपने अलाइनमेंट पे जाए, जो डिरेल हो गई है गाड़ी, पटरी से उतर गई है, उसको पटरी पे लेके चलो। खुद अपने अंदर जाने का समय आ गया है, देखो अंदर चल क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन मी। जैसे ही हम अपना पावर अपने हाथ में लेते हैं कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ, वैसे ही सारा पावर रिगेन करते हैं और एक पावरफुल इंसान के रूप में भी सारी चीजों को मैनेज करना आ जाता है। और अभी से पहले क्या करते थे, यार उसकी वजह से मेरी लाइफ में पेन है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी में दिक्कत है, वो जब तब मैं अभी ऊपर निकलती हूँ, हाई वाइब्रेशन में आती हूँ, आते मुझे हर्ट करके चले जाते। तो पूरा रिमोट कंट्रोल बांट के रखा था 100 लोगों को, जो चाहता था जब चाहे मुझे रुला दे, जब चाहे मुझे हंसा दे, ये नहीं करना अपनी, राइट। और इसीलिए तो हम सीख रहे हैं वो ओपन ओपन हो, क्योंकि जब हम ये सीखेंगे तो हम अपनी बहुत सारी चीजों को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं सिर्फ 4 फ्रेजेस बोलकर, राइट। तो ये होता है लॉ ऑफ पोलैरिटी। उसके बाद आता है लॉ ऑफ रिदम। ये भी बहुत सुंदर लॉ है। ये हमें क्या सिखाता है, अगर हम सच बताएं ना, तो हम इंसानों को छोड़ करके आप देखिए ना, सृष्टि, पेड़ पौधे, सब इस पे विश्वास करते हैं। एक समय में जो पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं पतझड़ में, वो कभी रोना नहीं रोते, यार मुझे उखाड़ के फेंक दो, अब मैं झड़ गया हूं, मैं खूबसूरत नहीं रह गया हूं, मेरी लाइफ में कुछ भी अब अच्छा नहीं रह गया, कोई हरियाली नहीं रह गई है।
उसको पता है ये मौसम जाएगा और मेरे ऊपर फिर हरियाली आएगी, मेरे फिर नए पत्ते आएंगे। उनको पेशेंस वेट करना आता है क्योंकि वो उस पे डिवाइन पे विश्वास रखते हैं। जब हम एक सीड लगाते हैं ना, तो सीड को भी विश्वास होता है कि मैं तो बाहर ग्रो कर ही जाऊंगा। सिर्फ हमको और आपको नहीं होता कि ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। तो कहने का मतलब कि आज देखिए, सीजन भी है तो गर्मी है, फिर बारिश आती है, फिर जाड़ा आता है, फिर पतझड़ आता है। आप कितना भी चिल्लाइए, आज कितनी भी गर्मी, हम लोग कितना भी चिल्लाएंगे ना, यूनिवर्स हमारे लिए गर्मी एक महीना कम नहीं कर देगा, या जाड़े को दिसंबर की बजाय नवंबर की बजाय अभी लाके नहीं कर देगा। यार पूरे इंसान चिल्ला रहे हैं गर्मी गर्मी, वो अपने टाइम से ही आएगा। तो यही है लॉ ऑफ रिदम। इसके लिए मैं आपको कहते हैं कि इसके लिए हम लोग कहते हैं कि सरेंडर टू द फ्लो ऑफ लाइफ एंड लेट योर इनर विजडम गाइड योर थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। जब भी लाइफ में चैलेंज आए ना, तो बस ये बोलो कि ये वक्त भी गुजर जाए। एक बहुत सुंदर स्टोरी है। एक बार क्या होता है कि एक महात्मा होते हैं, वो अपना बैठे होते हैं, और एक बेगर है वहां से जा रहा होता है, तो महात्मा को प्रणाम करता है। तो महात्मा कहते हैं ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो खुश हो जाता है कि चलो मेरा ये वक्त भी गुजर जाएगा। और तभी वहां राजा आते हैं, वो प्रणाम करते हैं, वो उसको भी वही बोलते हैं ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो राजा दुखी हो जाते हैं। सच्चाई तो यही है कि कोई भी वक्त ठहरता नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हमें बस ये ध्यान रखना है कि बुरे में हिम्मत नहीं खोना है, और अच्छे वक्त में घमंड नहीं करना है। ये दोनों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बहुत सुंदर अपना जीवन जी सकते हैं। राइट? तो जब भी कभी लाइफ में चैलेंज आए ना, तो हमेशा बोलिए आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। मैं ईश्वर की फेवरेट संतान हूँ, और ये वक्त वही निकालेगा। मैं तो उस पर विश्वास करती हूँ क्योंकि उसने कोई ना कोई मेरे जीवन में कुछ अच्छा देने के लिए मुझे ये दिया है। मुझे इस पूरी सिचुएशन से सीखने को क्या मिल रहा है, मैं इसमें क्या सीखने को मेरे पास है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब भी आप किसी भी चैलेंज से लेसन और लर्निंग ले लेते हैं, उससे मिलता जुलता चैलेंज आपके जीवन में दोबारा नहीं आता, क्योंकि वो आया ही हमें कुछ सिखाने के लिए। कहते हैं ना कि जब आप पहली कक्षा में होते हैं, आप जब पास हो जाते हो पहली कक्षा में, आप पूरा लेसन लर्न कर लेते हो, तभी आप दूसरी कक्षा में जाते हो। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको फिर से वही कक्षा फिर से पढ़नी पड़ती। क्यों? क्योंकि सर क्या कहते हैं, मास्टर लोग क्या कहते हैं, टीचर्स क्या कहते हैं कि नहीं अभी आपको पूरा अच्छे से आया नहीं है, अभी एक बार और पढ़ो इस क्लास को। और जैसे ही हम लर्न कर लेते हैं, लेसन ले लेते हैं, पास हो जाते हैं, कहते हैं चलो अब तुम आगे बढ़ने लायक हो। फिर वो चैप्टर्स नहीं पढ़ने पड़ते, फिर वो पुरानी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती। तो जीवन भी यही है। जो भी हमारे सामने घट रहा है उसमें हर बार ये सोचिए कि इसमें सीखने को क्या है मेरे लिए। अच्छा, इन इस जो अभी घटनाएं मेरे सामने हुई, उसमें मुझे एक बाउंड्री बनाने की जरूरत है। मैं कहीं ना कहीं ओवरबोर्ड जा रही हूँ, मैं लोगों की मदद के नाम पे ओवरबोर्ड कर रही हूँ किसी को। तो मुझे इसको सीखना है, मुझे अपने को बाउंड्री में रखना है थोड़ा सा। हर चीज कुछ सिखाती है, बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, खुद के साथ समय बिताना होगा, जो हमारे पास सबसे कम टाइम खुद के लिए। आज के बाद मैं हमेशा अपने हर सेशन में एक चीज बोलती हूँ, खुद के साथ समय बिताना शुरू करिए। सबसे सुंदर समय खुद के साथ है। जिस दिन आप अपनी कंपनी एंजॉय करने लग जाएंगे, विश्वास करिए उस दुनिया की सारी खुशियां आपको फीकी लगेगी। उस दिन आपको अपने साथ रहना अच्छा लगने लगे। आपके सारे सवालों के जवाब सिर्फ आपके पास है। आपके सारे चैलेंजेस के सारा सॉल्यूशन खुद आपके पास है। क्योंकि अगर आप किसी से पूछते भी हो ना, तो वो अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग बताएगा। आप उसको नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है। ये बात समझ रहे हैं? तो ये है लॉ ऑफ रिदम। एंड लास्ट इज लॉ ऑफ जेंडर। लॉ ऑफ जेंडर बहुत खूबसूरत लॉ है, क्योंकि दो एनर्जी काम करती है, फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी। लाइफ वर्क्स बेस्ट व्हेन योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज आर इन अलाइनमेंट। हम दोनों में ही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप देखिए ना, हम दोनों ही एनर्जी कैरी करते हैं। आज हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं, तो आप देखते हैं कि शिव और शक्ति को आधा आधा दिखाया गया। वो दिखाने का पर्पस यही है। अगर मेडिकल साइंस में मैं कहूँ, तो हम फीमेल में मेल हॉर्मोन्स भी होते हैं और मेल्स में फीमेल हॉर्मोन्स भी होते हैं। राइट? मैस्कुलिन क्वालिटीज क्या क्या होती है? मैस्कुलिन जो एनर्जी, उसकी क्वालिटी क्या होती है? वो लॉजिकल होते हैं, अथॉरिटी फिगर होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है और एक्शन टेकिंग होते हैं। फेमिनिन क्वालिटीज क्या है? फेमिनिन एनर्जी, उसकी क्वालिटी क्या होती है? हम इंट्यूटिव होते हैं, फीलिंग्स हमारे हम ज्यादा होती है, इमोशनल होते हैं हम, क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी होती है।
तो ये दोनों में होना चाहिए। जैसे अगर मैं फीमेल हूं तो मेरे में भी लॉजिक है, मुझे अपनी उस मैस्कुलिन एनर्जी को भी यूज करना है अपने जीवन में। जहां मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत है मैं वहां कॉन्फिडेंस हूं, जहां मुझे अथॉरिटी फिगर बनना मैं वो अथॉरिटी फिगर भी हूं, जहां एक्शन लेना मुझे एक्शन भी लेना है। और आज आपको एक चीज बताती हूँ कि जिस घर में दोनों एनर्जी का मान सम्मान होता है वो घर बहुत फ्लरिश करता है। अगर किसी मतलब कोई एक फैमिली है जिसमें फीमेल्स की कंडीशंस बहुत खराब है, उन्हें कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, वो बहुत आगे फ्लरिश नहीं करते, उनके घर में पीस नहीं होता। और वो एक फैमिली जहां पे फीमेल डोमिनेटेड फैमिली है, फीमेल डोमिनेट करती है और मेल्स को बहुत पेन है, वो भी फैमिली में खुशियां नहीं रहती। ये दोनों एनर्जी का इक्वली हैप्पी होना, साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ एनर्जी नीड टू वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन फॉर द हाईएस्ट गुड। ये चीज समझना है। आज कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हम क्या कर रहे हैं ना, जो हमारा ऑपोजिट जेंडर है ना, हम उससे कंपीट करने में लगे हैं, लड़ने में लगे हुए हैं। जबकि हमें उनसे लड़ना नहीं, हमें उनसे कनेक्ट करना, हम उनके साथ कनेक्ट करेंगे तभी हम आगे ग्रो करेंगे। तो आज के बाद से ना अपने पार्टनर को ना करेक्ट करना छोड़ के कनेक्ट करना स्टार्ट करिए उनके साथ। हमेशा हम कनेक्ट करना तो हमने सीखा ही नहीं, हम सिर्फ करेक्शन सीखा है हमने, क्योंकि हमें बचपन से करेक्ट किया गया है। लेकिन मैं कहती हूँ चलो हमारे मम्मी पापा को ये लॉज नहीं पता थे, बट हम तो सीख रहे हैं, हम सही चीजों को आगे कैरी ऑन करेंगे ताकि हमारे बच्चे हमसे सीख के आगे आने वाली जनरेशन जो है ना, करेक्शन से ज्यादा कनेक्शन पे विश्वास करे। एक दूसरे जेंडर को compete करने के बजाय मेल फीमेल को compete ना करे, फीमेल मेल से compete ना करे, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। जब मेल फीमेल को कॉम्प्लीमेंट करता है, फीमेल मेल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप देखिए वो रिश्ता इतना सुंदर होता है कि आपको दिखाई देगा यार इन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत सुंदर है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जब भी एक साथ होते हैं नहीं बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और अगर मैं कहूँ तो आई एम ब्लेस्ड, मैं अकेली काफी हूँ बट सर के साथ मैं बहुत पावरफुल हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच सबको, डिवाइन को भी और सर को। तो ये है पावर, इस चीज को समझना है। तो आज के बाद ना घर से इस चीज को निकाल दीजिए, उनके साथ कनेक्शन स्टार्ट करिए, जो भी है वाइस एंड वर्सा, जो भी अपने रिलेशन, राइट। सोसाइटी फेवर्ड मैस्कुलिन क्वालिफाइज ओवर फेमिनिन क्वालिटीज, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सोसाइटी ने ऐसा बनाया है। बट हम आज से स्टार्ट करें कि नहीं, हम एक बेहतर सोसाइटी बनानी है तो हमें शुरुआत घर से करनी है। हम इक्वल इंपॉर्टेंस दोनों को देंगे। वी मस्ट रीस्टोर आवर कनेक्शन टू आवर डिवाइन फेमिनिन टू रिस्टोर बैलेंस इन आवर लाइफ, राइट। तो इन दोनों का जो एनर्जीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और हम दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना होगा आज की बात से, राइट। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ जेंडर। तो यूनिवर्सल लॉज एक्सप्लेन लाइफ, जो अभी हम लोगों ने 12 यूनिवर्सल लॉज सीखे, वो हमें जिंदगी बताती है कि जिंदगी में ये लॉज किस तरह से काम कर रही हैं। और अगर हम इस लॉज को सीखते हैं, जानते हैं और अप्लाई करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में बहुत बहुत चैलेंजेस को रोक सकते हैं आने से, और अगर आया तो उसको बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। हम स्टक नहीं करेंगे अपने जीवन में। और कहते हैं ना, होना जो 7 प्रिंसिपल ऑफ होना है, वो आपको सिखाता है कि इसको कैसे जीना है, जो हम लोग संडे को मंगेश सर और दिव्यांशु दीदी से सीखने वाले हैं, राइट। तो संडे को 4 बजे सब अपना टाइम आज ही रेडी रखिएगा, क्योंकि सर को फिर से लाइव सुनने का मौका मिलेगा आप लोगों को, और दिव्यांशु दी को लाइव, क्योंकि ये दोनों बहुत सुंदर बताते हैं 7 प्रिंसिपल्स ऑफ होना। क्योंकि जिंदगी जीना कैसे है वो 7 प्रिंसिपल सीखने के बाद हम इन लॉज को अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। और हो ओपोनोपोनो इज अ टूल टू लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो यही तो सीख रहे हैं जिंदगी को खूबसूरत बनाने। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू ऑल, एंड ओवर टू यू दिव्यांशु दी।